बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न सिद्क़ युंजी वल कज़िब युहलिक। सच बोलना निजात देता है, झूठ बर्बाद कर देता है, हलाक कर देता है। आजकल पाकिस्तान में एक तरमीम 27वीं तरमीम के नाम से पास कराने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान एक पार्लिमानी जमहूरी ममलकत है शुरू दिन से, लेकिन यहाँ पर अभी 27वीं तरमीम के नाम पे ऐसी तरमीम करने की कोशिश की जा रही है जो ना इंसानियत से ताल्लुक़ रखती हैं, बल्कि कहा जाए कि वो इंसानियत और आदमियत के ख़िलाफ़ है। और सिर्फ़ इतना नहीं, इस्लाम के भी ख़िलाफ़ हैं। उनमें ये पास किया जा रहा है कि 3 ओहदे ऐसे होंगे जिसमें फ़ील्ड मार्शल, सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, जो तजावीज़ शामिल की जा रही हैं कि इनके रिटायर होने के बाद या ओहदे से उतरने के बाद कोई मुकदमा नहीं चल सकेगा। ये तो मासूमानिल ख़ता वाली बात हो गई। और फिर ये है कि ये कह रहे हैं कि वो जो फ़ील्ड मार्शल साहब का ओहदा है ये ताहयात होगा। तो हुज़ूर अनवर, अगर फ़ील्ड मार्शल के ऊपर ना मुकदमा चल सकता है, सदर ममलकत पर ना मुकदमा चल सकता है, ना वज़ीर आज़म पर कोई मुकदमा चल सकता है, तो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु तो सिपा सालार इस्लाम थे, सैफुल इस्लाम थे, उनको क्यों माज़ूल किया गया? फिर सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान तनाज़ा किस बात का था? वो सिर्फ गवर्नर शाम नहीं थे, वो मुसलमानों के ऐसे सिपा सालार थे जिन्होंने 64 लाख मुरब्बा मील से बड़ी इस्लामी रियासत कायम कर दी थी। आप कहाँ जा रहे हैं? एक बात जहन में रखें, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से सवाल किया जा सकता है, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को माज़ूल किया जा सकता है, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु जो जबल क़ैसार अफ़्रीका की तरफ अपना लश्कर लेकर गए थे, सैयदना उमर फ़ारूक ने उनको भी वापस बुलाया। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कितने कितने बड़े सिपा सालारों को माज़ूल किया गया या अपने मनसबों से नीचे उतारा गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कूफ़ा और इराक़ में सुना कि वो उन्होंने महल बना लिया है, तो उनको लेटर लिखकर वापस बुलाया। तो ये है इस्लाम की कहानी, मुसलमानों की कहानी। पाकिस्तान इस्लामी फ़लाही जमहूरी ममलकत है। ये जो तरामीम है, 27वीं तरमीम जो है, ये तो आप ये ज़हन में रखें कि ना ये आमरीत में होती है ना बादशाहत में होती है। और अगर ऐसी कोई तरमीम कर ली जाए, ये बड़ी खौफनाक बात है। फिर देख लें आप, फिर अगर आप ख़ुद नहीं उतरते तो फिर अल्लाह ऐसे दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है, अदमम मिन गैरिकुम सल्लल्लाहु अलैकुम अदमम मिन गैरिकुम, तुमसे तुम्हारे दुश्मनों को मुसल्लत करके कौम अपनी मखलूक की जान छुड़ाता है। आप नेपाल का इनकलाब देख लें, आप मुग़लों की तरफ देख लें, जब वो उतरने से आरी हो गए और उन्होंने कहा जी बस हम ही हैं, तो फिर अल्लाह ने किस तरीके से मुग़लों का भी सफाया कर दिया। तारीख़ जो भी कहती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन पर ताहयात सिर्फ़ अम्बिया को रखा है, मासूम भी सिर्फ़ अम्बिया को रखा है। मुकदमात खुलफ़ा पर भी चले हैं, उमरा पर भी चले हैं, लेकिन इस तरह की तरामीम से इस्लामी अहकाम को भी नुकसान पहुँचेगा, पाकिस्तान की सालमियत को भी नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि ये फिर आप इस तरमीम से मामलात को नेपाल तर्ज़ इनकलाब की तरफ लेके जा रहे हैं, जो बहुत खौफनाक है। जबकि आप देखें कि जमहूरी निज़ाम का मकसद ये होता है कि जमहूर एहतसाब करती है, अदालत फ़ैसला करती है। और यहाँ पर ऐसी तजावीज़ लाई जा रही हैं कि जमहूर को उसमें से मुनक़ते किया जा रहा है। जमहूर का हाकिमों से कोई ताल्लुक़ ही ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर जमहूर इनकलाब की तरफ चली जाती है। तो पाकिस्तान को आप क्यों तख्ता मश्क बनाते हैं? आपका मसला इमरान खान साहब से है या PTI से है, तो उसको हल किया जा सकता है। बड़े बड़े मसाइल दुनिया में हल हो गए। आप इमरान खान साहब का रास्ता रोकने या उससे ख़ुद को बचाने के लिए ऐसी तरमीम कर रहे हैं जिनका ना जमहूरियत से ताल्लुक़ है ना इंसानियत से ताल्लुक़ है।